पीछे पागल है, रुके ना रुके ये दिल मेरा, जाने कैसी हलचल है कि मेरी सांसों में तू, एहसासों में तू, हर हंसी में मेरी बस तू। नैनने बंद आँखें नैने चाहे तमने जाया छे, नैनने बंद आँखें नैने चाहे तमने जाया छे। तुम ही तुम हो मेरी सांसों में और हो ख्यालों में, नैनने बंद आँखें नैने चाहे तमने जाया छे। कैसे तुमको ये बताएं, कैसे तुमको ये समझाएं, दर्द दिल का हाल क्या है, कैसे तुमको ये बतलाएं, कैसे तुमको ये बताएं, कैसे तुमको ये समझाएं, दर्द दिल का हाल क्या है, कैसे तुमको ये बतलाएं। सभी पढ़ चुके हैं ये चेहरा मेरा, तू ही है लिखा, जो ज़ाहिर है सब पे वो यारा तुझे कैसे ना दिखा। सभी पढ़ चुके हैं ये चेहरा मेरा, तू ही है। रहे उसी का ध्यान। मुझे नहीं लग रहा क्या चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा, ना देगी मुझे ना कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मैं धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ धन्यवाद। कितना अच्छा है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी वाला है। और 5 मिनट बोलूंगा बस, हल्दी का अर्थ में अलग होगा, ठीक है। वचन की जो बाकी चीजें हैं वो सब सृष्टि के अंदर की, जो वचन की बात है वो ऊपर से आई है, और आत्मा प्रभु ने हमारे हर एक के शरीर में रखा है, और वो आत्मा जो है परमेश्वर ने हम सबों को दी है। और परमेश्वर ने ही सोचा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, आदम नहीं बोला जा करके, प्रभु नहीं पड़ी इसके पहले कि हम सारी चीजें करें प्रभु को मालूम है, इसलिए हमने गीत में गाया हमारा भला परमेश्वर है, वो भलाई को उत्पन्न करता है ना। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है, बाइबल में जो बातें लिखी हैं वो अलग हैं, वो हल्दी से मेज नहीं खाती है ना, लेकिन क्योंकि हम संस्कृति के लोग हैं, भारतीय संस्कृति के अनुसार से हल्दी लगाते हैं ताकि दुल्हन खूबसूरत दिखे, है ना। और ये परंपरा है, हम भी उसका निवारण करते हैं, लेकिन हम इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, पहला पत्रस और उसका 3रा अध्याय, हमेशा अपनी पत्नी को लेकर प्रचार को, अगर किसी को पढ़ना और जानना आवश्यक मालिका रीडिंग में पत्नी और पत्नियां के द्वारा की जाएगी। पति को लिखित खिलाना। हमारे जीते खुदावन परमेश्वर पिता, हम प्रभु परमेश्वर आपके निकट आते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस बेटी सावना को हम आशीष बोलते, कल्याण बोलते इसके जीवन के लिए।
प्रभु परमेश्वर कल जबकि ये विवाह के बंधन में बंधने वाली है, प्रभु परमेश्वर इसके हर एक शरीर की तैयारी और मन की तैयारी आपकी ओर से होने पाए। प्रभु परमेश्वर हम चाहते कि ये बेटी आत्मिक रूप से सुसज्जित होने पाए। हाँ प्रभु, जब आत्मा सुसज्जित है तो वह शरीर को भी प्रभु परमेश्वर सुसज्जित करता है। प्रभु परमेश्वर इस बेटी के लिए सारी वचन सम्मत आशीष को बोलते, कल्याण को बोलते और भरपूरी की आशीष को हम मानते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर कि जो समय कल का निर्धारित है विवाह का, तब तक प्रभु परमेश्वर आप इस बेटी को और पूरे घराने को, माता पिता भाई और सारे रिश्तेदारों के लिए हम उत्तम स्वास्थ्य की कामना और घोषणा करते हैं। हम उन बारातियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो अभी पहुंचने वाले हैं। दोनों परिवारों के द्वारा से आपको महिमा मिले, आप बढ़ें और हम घटने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस बेटी सावना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना बैठ सकते हैं आप। हुए हैं एक जगह में और यहाँ पर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और जो भी टूटे फूटे शब्दों में मुझे आएगा वो इस विषय में मैं आप लोगों के सामने बताती जाऊंगी। परमेश्वर यहोवा, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने प्रभु आज इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे बीच में प्रभु जी, जब हम बेटी के हल्दी में शामिल हुए हैं पिता परमेश्वर, आपकी बहुतायत की आशीष को हम चाहते हैं इस घर घराने में प्रभु, इस बेटी पर पिता परमेश्वर आपकी दया, आपकी अनुग्रह हमेशा इसके जीवन पर बनी रहे। हर एक बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपके नाम ऊंचा उठाती हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता परमेश्वर आप हमारे गण हैं, पिता परमेश्वर आप हमारे उद्धार करते हैं, आपसे ही हमारा जीवन है प्रभु जी। ये मेरे पिता परमेश्वर, जो कुछ भी मैं आज हल्दी के विषय में बताऊं पिता परमेश्वर, वो आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु यीशु मसीह। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। हम सुनाए गए और बहुत सी युवतियां शुसनगढ़ में हेगे के अधिकार में इकट्ठी की गई। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के प्रबंधक हेगे के अधिकार में सौंपी गई। वह युवती अब उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। जब एक कन्या की बारी आई कि वह सहस राजा के पास आ जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती थी कि रनवास से राजभवन में ले जाए, वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और सवेरे को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के प्रबंधक राजा के खोजे शासगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोर्दके के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दके ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ ना मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तर राजभवन में राजा शेर्स के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको बस्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दिए जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। आइए हम सबसे पहले में ये जानते हैं कि हम अगर इस पवित्र वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालेंगे तो परमेश्वर हमारी ओर
अपने कदम बढ़ाएगा और हर पल हमारी रक्षा और सहायता करेगा। हम सब जानते हैं ये एक जीवित वचन है और इसके अनुसार हमें ढलना है। और जब तक हम अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं देंगे तब तक परमेश्वर की उस आशीष को से हम वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं इस बेटी को सबसे पहले इस वचन को देती हूँ और इसके ये बताना चाहती हूँ कि बेटी इस वचन के द्वारा तुम्हारा जीवन आगे बढ़ने पाए और इस वचन से ही आप अपने जीवन की शुरुआत करने पाए। चारों कोनों से खींच देते हैं। वाह, अब दीजिए मैम, इधर देखेंगे। ये वचन मैं अपनी बेटी को देती हूँ और बेटा आपका जीवन हमेशा इसी वचन के अनुसार इसे प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन की शुरुआत आप करने पाए और इसे देखकर हर का मन आनंदित होता है। और वचन में लिखा है शारोन की गुलाब के विषय में आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि हम यहाँ सब मसीही भाई बहन बैठे हुए हैं। शारोन का गुलाब प्रभु यीशु मसीह को कहा गया, आप लोग जानते हैं इस विषय पे। तो इस गुलाब को जब हम देखते हैं कि जैसे इसको हम देखते हैं हमारा हृदय क्या होता है, प्रसन्न होता है और हम खुशी से क्या करते हैं, इस गुलाब को छूना चाहते हैं। तो मैं इस बेटी को इस गुलाब को देते हुए ये बताना चाहती हूँ कि बेटी आपका जीवन हमेशा इस गुलाब की तरह मुस्कुराने के 6 अध्याय में आप लोग देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि ये घास जो है, ये आप देखेंगे ये दूबी जो घास है हर घासों से अलग है। हर मौसम में क्या होता है, इसमें हरियाली रहती है, ये कभी मुरझाता नहीं है। और ये जो है इसमें मुरझाहट नहीं आती, चाहे धूप हो, गर्मी हो, तपन हो, चाहे जो भी हो, ये हमेशा हरा भरा रहता है। तो बेटी आपका जीवन हमेशा हरा भरा और खुशियों से भरा हुआ हो। और इसकी मिठास आप लोग सब जानते हैं, मिठाई जो है मीठा होता है। और इस मीठे से मैं ये बताना चाहती हूँ आपके बोल चाल में प्रभु की महक जो है वो महकने पाए और इस मिठास के द्वारा आप अपने जीवन में सबके हृदय को जीत जानते हैं। इसके बिना सब्जी जो है स्वादिष्ट नहीं होता। और वचन में लिखा है तुम पृथ्वी के नमक हो। वचन में लिखा हुआ है कि तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर स्वादिष्ट, जैसे इस नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो कोई चीज़ स्वादिष्ट बनेगा नहीं बनेगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के क्या हो, नमक हो। हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा बोल चाल, हमारी हर बातें प्रभु विषय में मैं आप लोग को बताना चाहती। किसान बहुत मेहनत करते हैं, अनाज उपजाते हैं और इस अनाज के से क्या होता, हमारा यदि कोई एक चीज़ से काम करना चाहे तो नहीं हो सकता, तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे ये सुई और धागा एक दूसरे से अलग नहीं होते, वैसे ही बेटी अपने परिवार में जब आप अब अपने परिवार को छोड़ करके अपना नया घर गृहस्थी बसाने जा रही हो, तो मैं आपसे इस बात को रखती हूँ कि जिस तरह सुई और धागा एक दूसरे से अलग नहीं होते, उसी प्रकार आपका जीवन अपने परिवार से बिखरने ना पाए और अपने से बड़ों का मान सम्मान और आदर के साथ आप अपना जीवन जिए और सबसे पहली प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दें। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इस जल के द्वारा आप सब लोग जानते हैं इस जल की महत्वता को, क्योंकि इस जल के बिना यदि हमारे घर अनाज है तो हम पका नहीं सकते, क्योंकि जब तक हमें पानी नहीं होगा, वैसे और जैसे हम लोग अपने रैली निकाले थे उसमें इस बात को हम लोग रखते थे कि जल ही क्या है, जीवन है। जल के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस जल के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जो इसमें से पिएगा मेरे पास आएगा वो कभी भूखा होगा ना प्यासा होगा। के हैं आप सब जानते हैं कि हमारा कमाई है। जब हम नौकरी पे जाते हैं तो अपनी आशा रखते हैं कि हमारा जो मेहनताना है वो हमें मिले। तो मैं बेटी के लिए विशेष दुआ करती हूँ और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जी आप हमेशा इनके काम धाम, इनके हर एक इसके परिवार में जहाँ बेटी जा रही है, इनका घर घराना हमेशा पैसों से, धन से भरा पूरा रहे और इनका जीवन खुशियों भरा हो। आप सब जानते हैं
ये हमारे मार्ग के लिए उजाला और पथ के लिए मार्ग, हमारे पथ के उजाला और मार्ग के लिए जीवन है। तो हम जब सब जानते हैं इस दिए के विषय में कि ये हम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएं उजाले में, ताकि हम ठोकर ना खाएं और परमेश्वर हर पल हमारी अगुवाई करता रहे। क्योंकि आप जानते हैं जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह है और हम उसमें बने रहें, और जब हम उसमें बनेंगे तो हम जीवन के उस मार्ग में चलेंगे जहाँ परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, जगह तैयार किया। फल के विषय में हम सब जानते हैं ये सख्त है, एकदम बड़ा फल है, लेकिन अंदर से क्या है, नर्म और मुलायम है। हमारा स्वभाव इस ऊपर की तरह ना हो, लेकिन हमारा मन जो है इस नारियल की अंदर की तरह हो, नर्म और मुलायम, ताकि हमारे हृदय में हम पत्थर के ना बने हमारा हृदय, बल्कि मांस का बने। हम इस नारियल को देख करके सीखते हैं कि ये ऊपर से तो कड़ा है, लेकिन अंदर से क्या है, मुलायम और नर्म है। और हमारा जीवन इसी नम्रता के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। ये शिक्षा जो है इस बेटी बस के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है कि हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, और जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को थामे रहेंगे, संसार पे हमारे ऊपर विपत्ति जितनी भी आएगी वो दूर होती जाएगी। इसलिए हम इस नारियल के अंदर की सतह की तरह बने, ताकि ये मीठा और नर्म है। तो बेटी का जीवन भी, इसके जीवन में मिठास और नम्रता और दीनता हमेशा बनी रहे। आपकी ओर से पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में आया फिर प्रभु यीशु मसीह, मैंने इस छोटी सी विधि को परमेश्वर सबके सामने रखा। प्रभु जी, यहाँ बैठे एक एक लोगों को आप नाम बनाम आशीष दीजिए, और सबों को प्रभु अपने अगुवाई में आगे बढ़ाइए। पिता परमेश्वर, हम ऊपरी दिखावे से नहीं, परंतु हृदय से प्रभु आपके साथ चलने वाले हो सके और आपको मानने वाले हो सके, और आपके साथ अपने जीवन में आपको पहला स्थान देने वाले हो सके। तो मेरे खुदा बाप, मैं अपनी बेटी के लिए विशेष प्रार्थना करती हूँ। जब आज ये हल्दी का रस्म है पिता परमेश्वर, जब ये अपने परिवार में जाए पिता, इसकी हर प्रभु जी बातें मिठास में अपने परिवार को जीत सके प्रभु, और अपने जीवन में सर्वप्रथम स्थान आपको देने वाली हो सके। मेरे खुदा बाप, हर एक बातों के लिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्ट के मधुर और मीठे नाम से मैं मांग लेती। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। तेरा रंग दिखाएगी, कंचन
सजना मेले आ सजना मेले आ सजना मेले आ वो दिन शगना दा चढ़िया आओ सखियों नी वेड़ा सजया हाँ मेरा सजना मेले आ सजना मिलन वधाइयां नी सजन डोली लेके आना नी मेरा सजना टोलना वे रंजन माही टोलना वे हीर जोगनी टोलना वे टोलना तू मेरा नसीबा टोलना वे टोलना मैं जुगनी तेरी टोलना जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रूबाइया सुना जा तू हर जाइया जावा ना मैं बिन शहनाइया सतरंगी रूबाइया सुना जा तू हर जाइया शामिया ना सजावा डोली लेके मैं हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई तोड़ी लेके आवे ले जाए कोड़ी लेके आवे ले जाए हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई ले जाए मिर्जा कोई ले जाए मिर्जा कोई हीर हीर ना खोड़ियो मैं ते साहिबा होई कोड़ी लेके आवे ले जाए कोड़ी लेके आवे ले जाए
छावे पावे ऐसे तेरी पर छावे टुरना नाल नाल टुरना ते विथ रखना हद रख लेना विच दिल रखना छावे छावे पावे ऐसे तेरी पर छावे टुरना ओदे जेही मैं ते ओ मिर्जा मेरे वर्गा है ओदे जेही मैं ते ओ मिर्जा मेरे वर्गा ओ हीर हीर
अंतर में मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता। हे यहोवा के पवित्र लोग उसका भय मानो और उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु का अनुग्रह दोनों परिवारों पर है और जो समय जोड़ने वाला प्रभु है हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज के दोपहर एक बार फिर से हम आपके पास आते हम धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने इस परिवार की आपने सुनी ली और प्रभु जी सुरक्षित उन्हें उस जगह से बिलासपुर के इस स्थान तक जहाँ विवाह का कार्यक्रम होना है आपने सुरक्षित लेकर के आया है। हाँ प्रभु जी, सारे रिश्तेदारों के लिए, सारे कुटुंबियों के लिए, जितने लोग आज के इस बारात में शामिल हैं, हर एक के लिए मैं आशीष और कल्याण बोलता और इन दोनों परिवारों का मिलना प्रभु परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा का कारण होने पाए। जीतू को और सांत्वना को मैं सावना को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु परमेश्वर। ये दोनों बच्चे जबकि आप में एक होने जा रहे हैं प्रभु परमेश्वर, ये दोनों का मिलना एक मसीह आदर्श परिवार का निर्माण होने की मैं घोषणा करता प्रभु। इन दोनों के द्वारा से आपको महिमा मिलने वाली हो सके। सारे कार्यक्रम, सारी गतिविधियाँ जो कुछ भी आज होनी है सब मैं आपके धन्य हाथों में सौंपता। सारी चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले, आप बढ़े और हम घटे। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। बढ़िया आप मैं भी कह रहा हूँ इससे मुझे बहुत प्यार हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह में होकर आज के इस उत्तम समय के लिए, उत्तम दिन के लिए। और जबकि प्रभु परमेश्वर ये दिन पहले से ठहराया गया लाल परिवार के लिए प्रभु परमेश्वर, जबकि उनकी बिटिया का विवाह कल संपन्न होने जा रहा है, सारे नाते रिश्तेदार और बाराती भी प्रभु जी सुरक्षित पहुंचने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो भोजन आज लंच के तैयार किया गया उस पर आपकी आशीष को बोलते हैं और हम चाहते हैं जितने लोग इसमें शरीक होते हैं सब तृप्त होने पाए और प्रभु परमेश्वर हर एक आपकी महिमा के लिए तत्पर रहने वाला हो सके। प्रभु परमेश्वर, जो भोजन बनाया गया उस पर आशीष को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर, और जो भी कार्यक्रम आगे होने के हैं सारी बातों में हम आपको महिमा देते और हम चाहते प्रभु परमेश्वर दोनों परिवारों का इकट्ठा होना सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा का कारण ठहरे। सारी बातों में हम प्रभु परमेश्वर आपके अनुग्रह की ओर हम देखते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल हैं थोड़े बादल, बादल हैं दोनों खुल के, पर से भी गया जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है, तुम्हें अगर पता हो बता देना। मैं अरसे से खुद से जरा लापता हूँ, तुम्हें अगर मिलूं तो बता देना। खो न जाना मुझे देखते देखते, तू ही जरिया तू ही मंजिल है या के दिल है, इतना बता। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। पागल पागल है थोड़े बादल, बादल हैं भीगे बरसे भीगे आ जरा। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। तूने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम। किसी के इंतजार का दिल आज चुराने की ही मेरा, मौसम बहार का कोई समा है ये प्यार का। किसी की इंतजार का दिल आज चुराने की ही मेरा, मौसम बहार का।
मैं तो हूँ सपनों की राजा की रानी, मैं तो हूँ सपनों की राजा की रानी, सच भूल जाए झूठी कहानी, झूठी कहानी। ये समा इकरार का, किसके इंतजार का, मेरा चुरा लेता है मौसम बहार का। ये समा है प्यार दूल्हा दुल्हन खुश है? सुनाई नहीं दिया? खुश हो? बहुत खुश हो? चलिए हम भी बहुत खुश हैं। मैं पहले तो सबसे पहले आप सबको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो अभी इतना प्यारा और मधुर जो गाना गाया था, ये मेरी हैदराबाद वाली मौसी है। एंड बहुत सी इनकी क्वालिटीज़ हैं, उनमें से एक है कि इनकी सिंगिंग वॉइस बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती हैं। आपका वेट फिर से करेंगे, आप जब बोलेंगे तो हम आपको फिर बुलाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं जानना चाहता हूँ लड़के के पक्ष से अगर कोई रेडी है परफॉर्मेंस के लिए, तो मैं उनका हार्दिक से स्वागत करना चाहता हूँ। अभी कोई रेडी है? ओके ओके, हमारे साइड से कोई रेडी है अभी परफॉर्मेंस के लिए जो अभी आ सकता है? हाँ? ओके ओके, तो अब मैं बुलाना चाहता हूँ बहुत ही क्रेजी डुओ को, जो है मेरे पापा और मेरी हैदराबाद वाली मौसी, अम्मी मौसी। इनकी ट्विनिंग देखो, मैंने तो सुनी है, मैं हैदराबाद रह के आया हूँ, मैंने सुनी है। इनकी ट्विनिंग एक बार आप सुनिए, ये डुओ आप सुनेंगे ना, पसंद नहीं आया तो पैसे वापस, प्लीज बाबा। परदेसी
को बताए। मैं भी हूँ मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आई सी खुशी में हम नाचे गए। किसको पता क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया। दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शौक नजर के जो पेंच लड़ाने जाएगी। अरे बहन के इतना ज़ेवर कहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा ले। ओए झुमका, हाय झुमका झुमका, What झुमका? What झुमका? What झुमका? कैरेक्टर पैंट टाइट है, पुत्र वैसे वाले डैडी का हर दिन तेरा फ्राइडे नाइट है। जाने का सारा जो तेरा डांस मूव है, काहे का एटीट्यूड है, स्वाग ये झूठ मूठ है, कोई अब ते मेरे नाइट सुनते हुए जैसे लाख पुराना टुका टुका टुका। शो मी दैट टुका दा 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 टुका दा 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 टुका दा 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 दा। Show me the टुका दा 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 टुका दा 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 टुका दा 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 टुका। झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, अभी मैं घर से रजा नहीं, अभी मैं घर से रजा नहीं, नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, ओ नहीं आई 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 तू तो आई नहीं, और काटी रात मैंने खेतों
दो बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड है, इनकी मॉम कितनी ज्यादा टैलेंटेड होगी? आप गैस कीजिए, वोटिंग करके बताइए उनकी मॉम कितनी ज्यादा टैलेंटेड होंगी। देख लेते हैं ना, देख लेते हैं, बुला लेते हैं। प्लीज मेक अ राउंड ऑफ अप्लॉज। आंटी प्लीज।